अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख तो रहे होंगे कि मैंने आज केमिस्ट्री की बुक सामने रखी हुई है। आप सब जानते हैं 10th के बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं। सिर्फ 1 मंथ एंड 10 डेज रह चुके हैं। इंशाल्लाह बोर्ड आप लोगों को जल्दी जो है आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स, आप लोगों की डेट शीट भी इशू कर देगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोगों को कोई भी मसला आ रहा है आपकी तैयारी में, आपकी प्रेजेंटेशन में, आपको किसी भी किस्म का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू है, आप मुझे आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। आप मुझसे कमेंट में पूछें, मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट करें, चाहे आप मुझसे कमेंट में कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को लाज़मी रिप्लाई करूँगी और आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा मैं मौजूद हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों ने बोर्ड के पेपर की तैयारी करनी कैसे है, केमिस्ट्री के आप लोगों ने कौन-कौन से चैप्टर्स तैयार करके जाने हैं, कौन-कौन से नहीं करने। आप लोगों को रिएक्शंस का प्रॉब्लम आ रहा होगा कि रिएक्शंस इतने ज़्यादा हैं, हम कैसे तैयार करें, सॉल्व नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे, हमें भूल जाते हैं, हमारे फार्मूलाज गलत हो जाते हैं। तो आज आप लोगों की सारी मिस्टेक्स मैं हल कर दूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखें केमिस्ट्री के आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 टू 16 टोटल कितने चैप्टर्स बनते हैं, ये 8 चैप्टर्स आई थिंक बनते हैं। आप लोगों ने इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे बोर्ड में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 3 आते हैं, उसमें से आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और एक चॉइस में छोड़ना होता है। अब जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट हैं, ऑब्वियस बात है वो 3 के 3 लॉन्ग जो है याद करके जाएंगे और उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करके आएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जो अभी परेशान हैं, उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकी, तो आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो कि अपने बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये मेरी बात याद रखनी है। देखें चैप्टर नंबर 13 और 15, चैप्टर नंबर 12 और 16। अब मैंने यहाँ पे कुछ निशान लगाए हैं, ये मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए लगा के रखे हैं। चैप्टर नंबर 13 और 15 जो है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर नंबर 12 और 16 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब इन दो से जो है पेपर आना मस्ट है, वो मैं क्योंकि मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो पास पेपर्स आप लोग देखेंगे वो इन्हीं चैप्टर से आए हुए हैं। तो जो पास्ट पेपर्स आए होते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में भी वही कुछ आना होता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि बायोकेमिस्ट्री, वाटर, केमिकल इंडस्ट्रीज और हाइड्रोकार्बन्स, आपने 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये क्योंकि इनमें कोई इतने खास सेक्शंस भी नहीं है, कोई इतने मुश्किल फार्मूलाज भी नहीं है जो आप लोगों को याद ना हो सके। आप लोगों ने इनको जो रिएक्शंस होंगे आपने उनको लिख लिख के याद करना है। केमिकल इंडस्ट्रीज में मुझे पता है इसमें फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, तो आपने उनकी बार-बार प्रैक्टिस करनी है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं 10-10 बार एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करती थी, तब जाके वो फ्लो चार्ट याद होता था, क्योंकि इसमें आई थिंक कोई सॉल्वेज प्रोसेस है, यूरिया साइकिल है, इस तरह के कोई लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपने वो याद कर लेने हैं अच्छे से, ये 4 चैप्टर्स। अब बात आती है सबसे मुश्किल चैप्टर जो मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेकिन मेरा फेवरेट चैप्टर था ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। केमिस्ट्री मेरी वैसे ही फेवरेट है, ठीक है? तो आप लोगों ने भी इंशाल्लाह अपनी केमिस्ट्री को फेवरेट बना लेना है। केमिस्ट्री बहुत आसान है अगर आप इसे समझ के पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे समझ के नहीं पढ़ते उनके लिए ऑब्वियस बात है मुश्किल है। अब आप लोग करेंगे ये कि 4 चैप्टर जो ये निशान लगे हुए हैं, ये तो आपने तैयार करने ही करने हैं। इनके साथ आपने केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर कर लेना है। सम टाइम ऐसा हुआ है बोर्ड में कि 9 और 11 का पेयर आया है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जो है थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, तो आपने इसको छोड़ देना है, केमिकल इक्विलिब्रियम को तैयार करना है। इसकी रीजन ये है कि तो ये छोटा चैप्टर है और कुछ बोर्ड्स में इसका पेयर इन 4 चैप्टर्स में से किसी एक के साथ होता है। तो आपने क्या करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम को तैयार कर लेना है, एसिड बेसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ देना है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, वो स्टूडेंट जो एसिड बेसिस और इनके रिएक्शंस की वजह से परेशान है, सबसे बड़ी बात ये है कि इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हमने पीएच और पीओएच लगा के फाइंड करना होता है। आप लोगों को पता है वो फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो हमें उससे कुछ पीएच फाइंड करनी होती है, कभी पीओएच फाइंड करना होता है, कभी पीके भी पता नहीं आप लोगों की बुक में है या नहीं है, एफएससी में है तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को छोड़ देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी छोड़ देना है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करना, शॉर्ट में करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। मैं लॉन्ग की बात कर रही हूँ, आपने लॉन्ग यहाँ से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लॉन्ग आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे, जितने भी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक मैथ्स, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी होती जाएगी।
केमिस्ट्री इज़ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे बहुत पसंद है केमिस्ट्री। तो आप लोग भी अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों का भी फेवरेट सब्जेक्ट ये बन सकता है, ठीक है? इसके जो रिएक्शंस हैं ये बहुत आसान होते हैं, आपने सिर्फ करना ये होता है कि आप इनके नाम याद करें और इनको लिख लिख के याद करें। ये मैथ की तरह होती है, आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते, जितना आप इसको रट्टा लगाएंगे ये उतना ही आपको भूलता जाएगा। आपने इनको लिख लिख के हर चीज़ को याद करना होता है। ये देखें, ये मैंने ही लिखे हुए हैं। ये देखें सारे स्ट्रक्चर्स, तो आप ये इतने मज़े के स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आप लोगों को बनाने आ जाए, इंटरेस्ट हो तो बहुत आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा अपनी स्कीम के हवाले से, वो मैंने हल कर दिया होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। कोई वीडियो चाहिए हो अपने बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड, जस्ट कमेंट और आई विल अपलोड दैट। सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस दिल लगा के आपने मेहनत करनी है और अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।